जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों के लिए व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। देखिए क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं संपृक्त ध्वनि। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? संपृक्त ध्वनि। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा सभी छात्र, क्या हो जाएगा? फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुर्दा। ठीक है, मुद्रा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुद्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न चिन्हों में कौन योजक है? निम्न चिन्हों में कौन योजक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसे हम कहते हैं योजक। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों शब्द। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? शब्द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर शब्द है। क्वेश्चन है, पत्थर शब्द है, तो इससे का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो बताएंगे आप सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्भव। ठीक है बच्चों, सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? तत्भव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन शब्द है? ठीक है, इस पर इससे होगा कौन शब्द है, तो कौन शब्द का आंसर जो हो जाएगा वो भी होगा तत्भव। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कौन शब्द क्या है? तत्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से परिचायक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अपना योगरूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्प क्या है? क्वेश्चन है, वाष्प क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो आप सबके सामने है तत्सम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? तत्सम, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आम्र शब्द क्या है? क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों, आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? तत्सम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आग शब्द है। क्वेश्चन है, आग शब्द है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तब धव। ठीक है, क्या हो जाएगा? तब धव। सही बच्चे याद रखेंगे, तब धव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोर शब्द है। जल्दी से बताइए, मोर शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्भव। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? तत्भव। सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्भव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खेत शब्द है। जल्दी से बताएंगे, खेत शब्द है, तो इसका आंसर भी आपको अगर पता है तो जरूर बताइए, क्या हो जाएगा? तत्भव। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, आप देख रहे हैं इस प्रकार के आंसर मिलते जा रहे हैं, तत्भव। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपके सामने है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर देख लें, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा 2। और सभी बच्चों को करना चाहते हैं इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो व्याकरण के थे वो समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी आपकी क्लासेस छोटी ही, यानी कि क्लासेस के लेंथ जो है वो छोटे ही आती रहेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिले और आप सारे क्वेश्चन को याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो उस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।